अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की उर्दू किताब अपनी ज़बान का सबक नंबर 4 गर्मी का मौसम का पार्ट 1। इस वीडियो में आपको इस नज़्म को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम। आप लोगों को नज़्म का नाम सुनकर ही पता चल गया होगा कि नज़्म कितनी इजी है। मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। शायर इस लाइन में बता रहे हैं कि जब साल का 5वां महीना यानी मई का महीना आता है तो गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इंसान का पूरा जिस्म गर्मी से तपने लगता है। बच्चों, इसका मतलब है कि गर्मी इतनी तेज होती है कि इंसान के सर की चोटी से लेकर पैर की एड़ी तक पूरे जिस्म से पसीना बहने लगता है और हम कितने बेचैन हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हवा पैरों तले पोशीदा साया। यानी दोपहर के जब 12 बजते हैं तो सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ जाता है। इस वक्त धूप भी सीधी और सख्त होती है कि हमारा साया, साया यानी परछाई, हमारे पैरों के नीचे बिल्कुल छिप या सिमट जाता है क्योंकि सूरज बिल्कुल ऊपर होता है। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। इसका मतलब ये है कि बाहर निकलते ही गर्मी की ऐसी गर्म हवा, जिसे लू कहते हैं, चलने लगती है और धूप इतनी सख्त और तेजी से पड़ती है कि धूप की गर्माहट आग की लपटों की तरह महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे आग की लपटें छू रही हो, इतनी ज्यादा जलन होती है। नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। ज़मी है या कोई जलता तवा है, कोई सोला है या पछवा हवा है। इसका मतलब ये है कि शायर एक खूबसूरत मिसाल देते हुए कहते हैं कि ज़मीन की हालत ऐसी हो गई है जैसे रोटी पकाने वाला कोई गर्म तवा जल रहा हो, और जो पछवा हवा चल रही है, पछवा हवा यानी पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा, जिसे गर्म हवा भी कहते हैं, वो चल रही है। वो ठंडक देने के बजाय ऐसी लग रही है जैसे किसी आग के शोले से टकरा कर या किसी गर्म पंखे से होकर आ रही हो। नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। दरो दीवार है गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। इस लाइन का मतलब ये है कि गर्मी का असर सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी है। जहाँ दीवारें और दरवाजे तप रहे हैं, इंसान गर्मी और बेचैनी की वजह से ऐसे तड़प रहे हैं जैसे मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़पती है। ना पूछो कुछ गरीबों के मका की, जमी का फर्श है छत आसमां की। इसका मतलब ये है कि शायर अमीर और गरीब की हालत का फर्क बताते हुए कहते हैं कि उन गरीब लोगों के घरों का हाल ना ही पूछो जिनके पास रहने के लिए पक्के और बड़े घर नहीं हैं। उनकी जमीन ही उनका फर्श होती है और ऊपर खुला हुआ आसमान उनकी छत होता है। यानी उनके पास गर्मी से बचने का कोई खास सहारा नहीं है। ना पंखा है, ना टट्टी है, ना कमरा, जरा सी झोपड़ी मेहनत का समरा। इसका मतलब ये है कि गरीब लोगों की गुर्बत को बयान करते हुए शायर कहते हैं कि उनके पास गर्मी से बचने के लिए ना तो बिजली या हवा वाला कोई पंखा है, ना ही टट्टी। टट्टी का मतलब होता है बांस या सरकंडों की बनी हुई आड़ जो बतूरे दीवार खड़ी की गई हो। और गरीबों के पास ना ही उनका कोई आरामदेह कमरा है। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। शायर कहते हैं कि बड़े और अमीर लोग जो बड़ी बड़ी आरामदेह हवेलियों में रहते हैं और जिनके पास गर्मी से बचने के सभी आराम के सामान मौजूद हैं, वो अपनी उन हवेलियों की ठंडक और आराम को मुबारक रखें। लेकिन इस दुनिया में जो लोग बेसहारा हैं और जिनके पास कुछ नहीं है, उनका असली मददगार सच्चा साथी और रखवाला, बेली का मतलब साथी या मददगार होता है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है जो हर गरीब और परेशान हाल की हिफाजत करता है। इस प्यारी सी नज़्म को इस्माइल मेरठी ने लिखा है। तो यहीं पे हमारी नज़्म खत्म होती है। इस सबक के सारे सवालों जवाब
पार्ट 2 में अपलोड कर दिए गए हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का एक छोटा सा सवाल है, देखते हैं किसने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है। आप सभी कमेंट में लिखकर बताइए कि पछवा हवा का मायने क्या होगा। ऐसे ही और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी सबक के सवाल के जवाब चाहिए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।